सोचता है वो करता है। छठ सीरीज डे 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और खासकर महापर्व छठ व्रत करने वाली तमाम व्रतियों को न्यूज हाट की ओर से चरणागत है। आज छठ पर्व के दूसरे महाअध्याय में हमने प्रवेश कर लिया है। नहाय खाए के अगले दिन खरना पूजन का दिन होता है। यह दिन बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से असली तपस्या और भक्ति भाव की शुरुआत होती है। खरना शब्द का अर्थ होता है पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि। इस दिन की शुरुआत होती है व्रतियों के निर्जला उपवास से, यानी पूरा दिन बिना एक बूंद पानी के। सुबह घर की पूरी सफाई होती है और शाम तक पूजा की तैयारी की जाती है। शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती जब स्नान कर खरना की तैयारी करती है, तब मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ी गुड़ की खीर और रोटी की खुशबू पूरे घर को भर देती है। इस प्रसाद को ग्रहण कर ही अगले 2 दिन के कठिन व्रत की शुरुआत होती है। यही कारण है कि खरना को आत्मसंयम, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि खरना पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का संचार होता है। खरना का दिन साधक और सूर्य देव के बीच एक सेतु की तरह माना जाता है। इस दिन व्रती सूर्य देव से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि वे आगामी 2 दिनों का व्रत शुद्धता और निष्ठा से पूरा कर सके। प्रसाद बनाकर व्रती जब पहला कौर भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित करते हैं तो आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रसाद नहीं होता, ये आस्था की जीत होती है, तपस्या का फल होता है। आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए प्रसाद को केवल मिट्टी, पीतल या कांसा के बर्तन में ही बनाया जाता है, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। प्रसाद का कुछ भाग गौ माता के लिए भी निकाला जाता है। बिहारी संस्कृति के अनुसार नाक पर से सिंदूर कर महिलाएं परंपरा को निभाते हुए श्रद्धा से छठी मैया का प्रसाद ग्रहण करती है, जिसके बाद हवन किया जाता है और फिर प्रसाद अन्य लोगों में बांटा जाता है। जब खरना का प्रसाद बंटता है तो मानो पूरा माहौल बदल सा जाता है। दिन भर की थकान और व्रती की तपस्या उस एक कटोरे गुड़ की खीर और रोटी से जैसे मिट जाती है। बच्चे हो या बूढ़े, सबकी आंखों में चमक आ जाती है। ये सिर्फ प्रसाद नहीं होता, मैया की कृपा का स्वाद होता है। हर ओर बस एक ही एहसास होता है कि दिन भर की तपस्या सफल हुई और आस्था ने फिर एक बार दिल को छू लिया। तो चलिए फिर आप भी देखिए और महसूस कीजिए आज के दिन का ये मनमोहक दृश्य, जहां दीपों की रोशनी में नहाए आंगन, गुड़ की खीर की महक और आस्था से भरे चेहरे बता रहे हैं कि आज खरना है और मैया हर घर में विराज चुकी है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है, यानी खरना, जिसे हम लोहर भी कहते हैं। और आज के दिन जो छठ व्रती जो होती है वो गंगा घाट आती हैं और स्नान करती हैं गंगा जी के जल से स्नान करती हैं। उसके बाद वो घर जाकर छठ का प्रसाद बनाती है, जिसे हम खीर और रोटी के रूप में देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पटना के शाहपुर घाट पर पहुँचे हैं, जहाँ पे हज़ारों छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं, जो परवैती लोग हैं उन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर छठ की क्या बिहार में इतनी ज़्यादा मान्यता है। आपको पता भी होगा कि छठ सिर्फ बिहार का पर्व ही नहीं अब रह चुका है, बल्कि ये हर जगह पे मनाया जाता है। देश और विदेशों में भी छठ व्रत को मनाया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे घाट पर एक एक करके हम छठ व्रतियों से बात करेंगे। आंटी, क्या नाम हुआ आपका? रेणु कुमारी। रेणु कुमारी, आप छठ पूजा कितने सालों से कर रही हैं? 10 साल से। 10 साल से छठ कर रही है। कोई ऐसी मन्नत हो इसकी वजह से छठ कर रही है, या बस परिवार की वजह से, या बस मन है क्योंकि बिहार में मान्यता है इस वजह से छठ कर रही है? बस बिहार में मान्यता है इसी वजह से कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि अगर बिहार में लोग मानते हैं तो हमें भी छठ करना है, ऐसा सोचती हैं? हाँ, वही है। तो अभी यहाँ गंगा स्नान करने आई हैं? हाँ, गंगा का स्नान करें। इसके बाद छठ में जाके प्रसाद बनाएंगी? हाँ, यहाँ से जल ले जाकर हम लोग छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं। तो कोई मन्नत ऐसा हुआ हो छठी मैया पूरा की हो?
नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे ही करते हैं, कोई मन्नत वगैरह हम उतना नहीं मानते हैं। बस ऐसे ही शौक है, श्रद्धा है इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कितने सालों से छठ पूजा कर रही हैं? 10 साल से कर रहे हैं। हम अपना वंश के लिए उठाए थे कि भगवान दे दे वंश, तो भगवान हमको पूरा कर दिए। साले भर में वंश दे दिए। आ बिहार में ये बहुत महान पर्व बोलल जाता है, बहुत एकदम महान है। जब सब बिहार में आदमी खुशी खुशी से ये पर्व आदमी करता है। तो मतलब छठ में इतना ज़्यादा बोला जाता है कि लोग खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, हर चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से रहते हैं। तो इसमें कोई कठिनाई होती हो? 2-3 दिन से भूखे रहती है, तो इसमें कोई ऐसा लगता हो कि भूख लग गया हो, प्यास लग गया हो? कोई चीज़ नहीं लगता है, एकदम प्यास भूख कुछ नहीं लगता है। एकदम छठी मैया इतना बढ़िया से पूरा करते हैं कि न भूख न प्यास न दर्द, एकदम सब हर लेते हैं एकदम। छठ मतलब 3 दिन तक भूखे रहने पर भी कुछ महसूस नहीं होता है? है, कोई महसूस नहीं होता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम खुशी खुशी से हो जाता है छठी मैया का पर्व। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ गंगा किनारे पहुँचे हैं, शाहपुर घाट पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है छठ व्रतियों की। और यहाँ पे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, क्योंकि शाम के समय में खरना जो होता है, लोहर, वो स्टार्ट होने वाला है। और उसी समय यहाँ से गंगा स्नान करके परवैतिन लोग अपने घर जाएंगी और छठ जो है पर्व, उसका महाप्रसाद बनाएंगी, खीर और रोटी। महाप्रसाद है वो परवैतिन लोग जो है, जो व्रती लोग हैं, अब वो खा चुकी हैं। और इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि परवैतिन लोग से मिलने आए हैं। छठ व्रतियों के बीच अब हम यहाँ पे आए हैं और उन लोगों से बात करेंगे कि क्या उन लोगों के लिए महत्वता है छठ पूजा की, और जो खरना है उस वो कैसे वो लोग करती हैं, किस तरीके से भगवान सूर्य को मानती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इस बीच आ चुके हैं छठ व्रतियों के बीच, तो इन लोगों से धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो आप जैसे छठ पर्व जो है वो कितने सालों से कर रही हैं? मैं तो 3 साल से कर रही हूँ। अच्छा, 3 साल से। मतलब क्यों छठ कर रही है, 3 साल से कर रही हैं, इसके पीछे? का परंपरा है, इसलिए हम लोग छठ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपने शौक से, श्रद्धा से छठ पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शौक श्रद्धा जो है भगवान के प्रति, इसके लिए छठ पूजा कर रही है। जी जी, आप किस लिए छठ पूजा कर रही हैं? क्योंकि इनका कहना है कि ये इनका शौक है, श्रद्धा है भगवान के प्रति इतना ज़्यादा, इसलिए कर रही हैं। आपका क्या है, कोई मन्नत हो? तो बिहार की परंपरा है और हमको भी शौक था कि छठ करें। तो इसलिए सोचे कि छठ ने मैके से ही उठाते हैं अपना। अच्छा, मतलब ये आपका पहला साल छठ पूजा? साल है मेरा छठ का।
तो सोचे कि मैके से ही उठा लेती हूँ। अच्छा, छठ इसी वजह से यहाँ पे। तो मतलब कोई बोला आपको कि छठ करना चाहिए आपको, या खुद से अंदर से आया ऐसा? हमको मन किया कि छठ करें, तो अपना सोचे कि चलो पहला बार है, मैं मैके से उठा लेती हूँ छठ। अच्छा, मतलब आप अपने मायके आई हैं छठ व्रत करने। ये लोग आपकी बहन है? अच्छा, बहन लोग हैं, बहन लोग के साथ आप छठ व्रत करने यहाँ पे आई हैं। तो अभी आप खरना जैसा कि हो चुका है, भगवान का जो पर्व है उसका महाप्रसाद बन चुका है, तो इसमें जैसे 3 दिन तक व्रती लोग जो है वो भूखे प्यासे रहती है, ठंडे पानी में रहती है, तो ऐसा कभी महसूस हुआ हो कि बहुत ठंड लग रही हो या प्यास भूख, ऐसा कभी कुछ भी? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, हमको तो बहुत अच्छा से हो गया, सब कुछ अच्छा से हो गया और आगे भी पार लग जाएगा। जी, मतलब ऐसा कुछ फील अभी तक नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है? फर्स्ट टाइम है, हमको बहुत अच्छा से हो गया, अभी तक तो बहुत अच्छा से कर लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ? सुमन कुमारी। सुमन, आपका भी ये पहला साल है या पहले से कर रही है? पहला साल ही है और मैके से मैं उठाई हूँ। अच्छा, मतलब आप तीनों बहन आप दोनों का पहला साल है और मायके से ही छठ मैके से ही उठाई हूँ, पहला साल है और मैके से ही उठाई हूँ। तो इन दोनों आपकी बहनों का कहना है या बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि छठ या तो कोई ऐसा मन्नत होता है उसके लिए करते हैं, या तो फिर अपने श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि बिहार की परंपरा है इस वजह से। लेकिन आपको ही पता होगा कि छठ पूजा जो है वो सिर्फ बिहार में नहीं, देश विदेश हर जगह लोग कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप क्यों छठ व्रत की हैं? मैं सर, मेरा कोई मन्नत नहीं था और मेरा एक शौक था व्रत करने के लिए, तो इसलिए मैं व्रत उठाई हूँ। अच्छा, मतलब आपका भी ऐसा शौक श्रद्धा था इसी वजह से, ऐसा कोई मन्नत इसके पीछे नहीं है कि मन्नत है तभी छठ करना है? मन्नत नहीं था, इसलिए हम लोग मैके से ही। अच्छा भाई, क्योंकि आप तीनों मायके से कर रही हैं, इसका मतलब मायके से पहला बार करना चाहिए तो मैके से ही करना चाहिए, इसलिए हम तीनों बहनें मैके अच्छा, से तो ही। मायके से क्यों छठ पूजा करना चाहिए पहला साल? पहला साल इसलिए करना चाहिए कि छठी माई बेटी है। अच्छा, इस जो महीने का है, ये छठी मैया बेटी है, इसलिए मैके से ही उठाना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का यही कारण है कि पहला साल जो छठ व्रत है वो मायके से करना चाहिए, क्योंकि छठी मैया जो है बेटी है इस वजह से। तो इसके बाद अभी जो हाँ, तो छठ पूजा जैसे अभी ये जो हो गया है, खरना हो गया है, इसके बाद का क्या है, मतलब ठेकुआ बनाना होगा, वो कब से? 12 बजे रात के बाद से हम लोग ठेकुआ बनाएंगे और फिर उसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। तो इसकी महत्वता आपके लिए क्या है, मतलब आपको क्या लगता है आपके लिए छठ पूजा क्या है? बहुत सबके लिए खुशी का त्यौहार है, बहुतों लोगों के लिए मन्नत पूरा होता है, आपके लिए छठ का मतलब क्या है? नहीं, छठ पूजा घर परिवार के लिए करना चाहिए, छठ पूजा घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, क्योंकि ये बिहारी का भी है। एक तो एक काया के लिए करते हैं, ये शरीर जो है ये सब स्वस्थ रहता है, इसलिए सूरज भगवान से हम लोग गोर लागते हैं कि शरीर जो है घर परिवार सही सलामत रहे। तो मतलब छठ एक ऐसा पर्व है जो कि ऐसा नहीं है कि आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए या पति के लिए, सबके लिए घर परिवार के लिए किया जाता है कि शरीर जो है स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे से रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो जैसा कि आपने सुना कि ये तीनों बहनें हैं और ये तीनों पहली बार, मतलब इनमें से 2 जो है पहली बार छठ कर रही है और वो भी मायके आकर छठ की है। उसके पीछे का कारण ये है कि छठी मैया जो है वो इस घर की वो छठी मैया बेटी होती हैं। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि मायके से छठ पर्व का जो है उठाना वो ज़्यादा बेहतर होता है। और छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ये नहीं होता है कि आप अपने पति के लिए या बहन के लिए या भाई के लिए या बेटे के लिए करिए। छठ एक ऐसा पर्व है जो कि आप हर लोग के लिए करते हैं, पूरे गांव, समाज, परिवार, सभी लोग के लिए करते हैं। खरना दरअसल सिर्फ एक पूजा नहीं, यह वह पल है जब शरीर की भूख पर आस्था की शक्ति जीत जाती है। जहां गुड़ की मिठास, मिट्टी की खुशबू और माँ की प्रार्थना मिलती है, वहीं से शुरू होता है छठ का असली अर्थ। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आपको कल दिखाएंगे डूबते हुए सूर्य देव को पहला अर्घ के शुभ और मनोहर दृश्य, जो कि आपके मन को मोह लेने वाले होंगे, प्रफुल्लित कर देने वाले होंगे और आपके आत्मा को भक्ति भाव से भर देने वाले होंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।